एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सपा विधायक व मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने किया स्वागत। कहा, वहां धर्म जाति के नाम पर नहीं होता कोई भेदभाव, सभी के लिए दरवाजे हैं खुले, अनावश्यक रूप से बनाया गया विवाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज आए फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खुशी जताई है। इसी क्रम में आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्र से सपा विधायक नफीस अहमद के शहर स्थित आवास पर मुस्लिम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर आजमगढ़ के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जावेद अहमद ने कहा कि वह खुद वहां से डिग्री हासिल किए हैं। उनके बहुत से सीनियर और जूनियर जो अदर कम्युनिटी के हैं, उन्होंने भी वहां से पढ़ाई की है। आज भी वह लोग संपर्क में हैं, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो सभी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी भी अलग रहती है, इसलिए कुछ लोग विरोध भी करते हैं। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है, लेकिन सभी लोगों का मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दरवाजे सभी के लिए बराबरी से खुलते हैं, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के समय जब सुधार का दौर चल रहा था, तब लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रति जोड़ने के लिए सभी कम्युनिटी में लोगों ने काम किया। राजा राम मोहन रॉय, मदन मोहन मालवीय ने जहां अलग प्रयास किया, वहीं सर सैयद अहमद ने भी महसूस किया कि इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन को अगर नहीं शिक्षित किया गया तो उन जनसंख्या के साथ ही इंडिया की तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने काफ़ी पहले से ही मदरसे व अन्य मुस्लिम शिक्षण संस्थानों को खोलने का कार्य किया, लेकिन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी। तभी से धीरे धीरे तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पर खुलते गए और यहाँ से पढ़कर पूरी दुनिया में यहाँ के छात्र छा गए और वहाँ अपने साथ इस शिक्षण संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। आजमगढ़ में भी बहुत से छात्र वहाँ से पढ़कर यहाँ पर तरक्की में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं और दोनों को हमेशा रोशन रखना होगा। वहीं सपा विधायक नफीस अहमद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। वहीं कहा कि जिस प्रकार से आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को जो अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार मिला है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण दिया। वहीं 1967 के अजीज पाशा मामले में भी उन्होंने जो फैसला दिया है, उससे भी अल्पसंख्यक वर्ग में काफ़ी प्रसन्नता है। सपा विधायक ने कहा कि वह खुद वहां से पढ़ाई किए हैं और वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। खासकर धर्म और जाति के नाम पर वहां पर किसी को नहीं रोका जाता। यह देश एक दुल्हन की तरह है जिसकी दो आंखें हिंदू और मुस्लिम हैं। अगर एक भी आंख खराब हो जाती है तो ऐब आ जाता है, इसलिए दोनों आंखों को सही रहना चाहिए। इस दौरान नुमान अहमद समेत अन्य मुस्लिम बुद्धिजीवी गण भी मौजूद रहे। सुनते हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जावेद और सपा विधायक नफीस अहमद ने क्या जानकारी दी। ये पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ ये फैसला पूरे मुल्क के गंगा जमनी तहजीब के मानने वालों के लिए खुशी की बात है और जो वहां से तालिब स्टूडेंट पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 30 का हवाला देते हुए, जिसमें संविधान में आर्टिकल 30 में हमको राइट है, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि इस मुल्क में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो, और या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ वो भाषाई जो यहाँ पे अल्पसंख्यक भाषा है, वो अपनी भाषा के लिए, अपने समुदाय की शिक्षा के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, उसको चला सकते हैं और सरकार किसी भेदभाव के उसकी मदद कर सकती है। ये संविधान के आर्टिकल 30 में हमें क्या पूरे मुल्क को ये मिला हुआ, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। साथ ही साथ जो 1967 में अजीज बादशाह वाला केस था, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया और अल्पसंख्यक जो दर्जा एमयू का था उसको बहाल किया है। और साथ ही साथ ये सभी लोगों की चीज, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एमयू के स्टूडेंट हैं, सबको इस जज्बात से जुड़े हुए हैं, खुश हैं
और एएमयू एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे धर्म और जात से ऊपर उठकर सिर्फ एक ही चीज वहाँ चलती है, वो ये है कि ये हमारे एएमयू के सीनियर है, ये हमारे एएमयू के जूनियर है। ना वहाँ धर्म है ना जात। और हमें बताने में भी ये फक्र होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सबसे पहले ग्रेजुएट जो है वो इस मुल्क में एक हिंदू भाई थे, जिनका नाम किशोरी प्रसाद किशोरी प्रसाद जी सबसे पहले थे जो वहां से डिग्री हासिल किए, वो थे। तो एएमयू हमेशा से बिना किसी के भेदभाव के सबको शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि हमारे जो वहाँ के फाउंडर थे, उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इस खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हिंदू और मुसलमान है। अगर एक आंख भी ऐबी रहेगी तो दुल्हन जो है ऐबी दिखेगी। इसलिए सबको हक है कि सब लोग पढ़ें और इस मुल्क में अपनी तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान दें और आगे बढ़ें। वो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, एक गलत माहौल जो है बुरा जाता है, वो इतनी उदार जगह है जो है। मैं तो जब मैं स्टूडेंट था तो मेडिकल कॉलेज में अक्सरियत जो है मेजॉरिटी में जो है हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो है वो प्रोफेसर रीडर लेक्चरर थे, वो डीन भी थे और प्रिंसिपल भी रह चुके सब लोग। आज की मौजूदा में प्रिंसिपल डीन और आज के भी और कई कई बार जो एक्टिंग वाइस चांसलर वहाँ पर हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग सीनियर रह चुके हैं। तो एक उदार जगह, लेकिन जब जो है ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ तो उस वक्त मुसलमानों का जो है पढ़ाई लिखाई का जो तालीमी जो है स्टेटस बहुत ही लो चला गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि किसी भी कंट्री में जब तक जो हर एक आदमी एजुकेटेड नहीं रहेगा, अगर उसकी 20% 25% पॉपुलेशन अनएजुकेटेड रहेगी तो हमेशा कंट्री जो है फेल्योर की तरफ जाएगा। तो उन्होंने ब्रॉडली सिर्फ मुस्लिम के बारे में नहीं सोचा है, तो और कंट्री के बारे में सोचा। और उन्होंने जब एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुस्लिम वो एक दाहिनी या बाईं आंख के बराबर, अगर एक आंख भी कमजोर हो गई, कहानी हो गई तो पूरी दुल्हनी कहानी होगी। और उनका ये मानना था कि इसी हवा के हम भी सांस लेते हैं, इसी गंगा का हम भी पानी पीते हैं। वो उनकी कोशिश थी कि सब लोग मिला जुला करें, लेकिन खास तरीके से मुसलमानों में पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया था। इसके लिए उन्होंने बेहद कोशिश किया और उनका काम तो बहुत पहले चल रहा था। साइंटिफिक सोसाइटी कई जगह मदरसे कायम किए, मुरादाबाद में किए, गाजीपुर में किए जो है, अलीगढ़ में। उसका एक्चुअली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन जो पहले एंग्लो इंडियन जो कॉलेज था, लेकिन 1920 में जो है उसकी यूनिवर्सिटी की जो है बुनियाद पड़ी और धीरे धीरे तरक्कियों के कॉलेज से यूनिवर्सिटी बहुत सारे डिपार्टमेंट बढ़ते गए और नए नए खुलते गए। और बहुत खुशी की बात है कि अलीगढ़ का मेडिकल कॉलेज और वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज और खुद यूनिवर्सिटी जो है हमेशा जो है आप पिछले कई साल से टॉप 10 के अंदर आता है। और अलीगढ़ में बहुत सारे जजेस, बहुत प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री के लिए पैदा किए, प्रेसिडेंट एट वन टाइम जो है जगह मतलब आज़ादी कहाँ हो सकती है, 3 टियर सिस्टम रखा गया था कि कहीं से कोई लेकुना रहे तो एक फाइनल जजमेंट है। और आज के जजमेंट में 7 जजेस के बेंचेस है, मेजॉरिटी के साथ 4-3 मेजॉरिटी के साथ 30 का जो है वो लेते हुए पिछड़ा जो है फैसला रख करके अजीत बाजार साहब का जो है ये फैसला दिया है। इससे हर आदमी की तरक्की होगी, एजुकेशन तरक्की होगी। माली आप एक छोटी बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर अगर मेरा घर बहुत पढ़ा लिखा हो और अगल बगल में 4-5 आप तक हिंदू भाई लोग पढ़े लिखे ना हो तो मेरे घर की क्या दुर्दशा होगी, आप यहाँ जान जाइए। तो मेरी तो कोशिश यह रहेगी मेरा घर भी पढ़ा लिखा हो और वो मेरे भाई जो हिंदू वो भी पढ़े लिखे हो, ताकि वहाँ का माहौल अच्छा रहे। नहीं पढ़े लिखे होंगे तो भी नहीं होगा, तो जाहिर है मतलब उस तरह के ख्यालात में बुलंदी नहीं रहेगी, तरक्की नहीं होगी, जो सफाई नहीं रहेगी, एजुकेशन नहीं रहेगी। और कोई बड़ा अच्छा मौका है, मैं चाहता हूँ कुछ पूछिए जो है। देखिए लड़ाई में तो बहुत लंबा टाइम लगा, मुझे छोड़े हुए कितना साल हो गया। नहीं उसके माइनॉरिटी का तो उसके पहले भी चल रहा था, मेरे जमाने में भी एक ट्रेन गई थी, हादसा भी हो गया, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था। हम लोग उस वक्त ड्यूटी लगी थी मेडिकल कॉलेज में, अगर रास्ते में किसी लड़के को चोट वोट लग जाए, कोई हादसा हो तो स्पेशल ड्यूटी लगाएंगे। तो लंबे टाइम से जो है बीच में
जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो एक एक्ट भी आया जो 1981 में जो है, ये सिलसिला तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा, तो कोशिश चल रही थी। और आज के फैसले के लिए मैं फिर से दोबारा अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है, अदलिया की जीत है, इंसाफ की जीत है। ये किसी एक तबके की, किसी एक कम्युनिटी की, इसमें मुसलमान हिंदू का लफ्ज कहीं भी नहीं आएगा। उसको मैं अपनी तरफ से खारिज करता हूँ। वो सबके लिए है, सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग रहे हैं। मैं बता दे तो मैं लेके आया हूँ, मेरा व्हाट्सएप खोल लीजिए, मेरे पेज में आप जान जाएंगे कि क्या जो है, क्या मुसलमान लड़ गए थे, क्या हिंदू लड़ गए थे। ये है, मैं लेके आया हूँ। अभी जब मैं उठूंगा तो खोल के देखिएगा, ताकि जबानी बातें ना रहे। देखिए, कुल मिला के क्या देना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ जुड़े रहे, हाँ सारे लोग हैं आपके लोग, हाँ, तो जो खुशी जाहिर करें उस पे आप क्या कहें? देखिए खुशी तो जब जब ऐसा है कि हर फैसले पे जब भी कोई बेहतर फैसला आता है, जो एक कंफ्यूजन आता है कंट्री में, चाहे कोई भी अलीगढ़ का ना भी हो, जब कंफ्यूजन दूर होता है, चाहे वो कम्युनिटी के बीच में हो, चाहे कोई और भी हो, तो उसमें तो हर आदमी मतलब सब आप भी खुश होते हैं, हम भी खुश हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश नहीं होंगे। मुझे तो यहाँ पे अभी आप सब लोग आए थे, मुझे देख के लगा कि जितने पत्रकार भाई हैं, जिनमें सब लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी, मुझे हर आदमी के चेहरे पर खुशी नजर आई, कोई उदास नहीं नजर आ रहा है। तो वहाँ फैसला जो मराठी कर रहे थे बाहर हो गया, हर आदमी उदास, कोई उदास नहीं, किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा है। जब किसी का नुकसान होगा तब ना उदास होंगे। ठीक है, तो विधायक जी अभी